एजेंसी वाले न्यू ड्रॉप शिपर के साथ किस तरह से फ्रॉड करते हैं, चलो बताता हूँ मैं, जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो और आप बच सको। जो मैं बताने वाला हूँ वो रियल घटना है जो मेरे क्लाइंट के साथ हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना कर दी थी। वो एक एजेंसी के पास गया मेटा एड्स की सर्विस रन कराने के लिए। एजेंसी वाले बोले कि आपकी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर दिक्कत आ रही है, उसे सॉल्व करने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मेरे क्लाइंट ने मेरे पास कॉल किया, बोला ऐसी ऐसी बात है, एजेंसी वाले ऐसा बोल रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं वेबसाइट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम सच में है या नहीं है। फिर मैंने वेबसाइट में चेक किया और वो लोग क्या कर रहे थे मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इससे पहले डुप्लीकेट कर लेंगे हम। अब इसे एक्टिव कर लो पहले, ठीक है, डुप्लीकेट किया इसे। अब इसके इन्वेंट्री हम जीरो कर देंगे। पहले इसे हटा देते हैं कॉपी को। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी इन्वेंट्री जीरो कर देंगे। अब इसे सेव कर देंगे। अब इस टाइम हमारा सिंगल प्रोडक्ट दो बार लिस्ट है, एक के अंदर इन्वेंट्री है, एक के अंदर इन्वेंट्री नहीं है, आप देख सकते हो। अब व्यू पे क्लिक करते हैं। देखो, इसके अंदर इन्वेंट्री है तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके अंदर इन्वेंट्री नहीं है तो इसके अंदर सोल्ड आउट का ऑप्शन आ रहा है। सोल्ड आउट वाला प्रोडक्ट का यूआरएल वो मेटा एड्स के अंदर डाल रहे थे, तो इस तरह से कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। कोई ऐड पर क्लिक करे तो उसे प्रोडक्ट सोल्ड आउट शो। फिर मैंने बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो बच गए। अब दूसरे का बताता हूँ मैं। वो पिछले 2 महीने से एक एजेंसी से मेटा एड्स की सर्विस ले रहे थे। वो डेली उनसे 1,000 रुपये बढ़वाते थे। कल उन्होंने गलती से मेटा एड्स का क्यूआर भेज दिया। अब जब उन्होंने क्यूआर स्कैन किया तो उस पर 500 रुपये डालने का ऑप्शन आया। मैंने उनसे बोला कि एजेंसी से डिटेल्स मांगो कि मेरे एड्स कहाँ रन हो रहे हैं, मेरी हिस्ट्री दिखाओ, सारा कुछ पूरी डिटेल्स लो A to Z। अब उन्होंने एजेंसी से कहा, एजेंसी वाले मना करने लगे कि नहीं ये पर्सनल डिटेल है, हम नहीं शेयर कर सकते, ऐसा है वैसा है। तो वो फ्रॉड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने डिटेल सेंड नहीं की। अब 2 महीने में कम से कम उनसे 60,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये लिए मेटा एड्स रन करने के लिए, तकरीबन 70,000 रुपये। अब तीसरा बताता हूँ, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। एक बंदा मेरे पास आया था, बोला वेबसाइट बनवानी है। मैंने बताया, बोला नहीं आप पैसे ज़्यादा बता रहे हो। मैं कहा चलो ठीक है, जहाँ ठीक लगे वहाँ बनवा लूँ। अब कुछ एजेंसी वाले क्या करते हैं, आपको वेबसाइट देते हैं, मेटा एड की सर्विस देते हैं, शिपिंग पैकेजिंग सब कुछ खुद करते हैं। आपसे बोलते हैं कि आप पैसे दो, सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। पहली बात तो कोई बंदा चूतिया नहीं है कि आपको बैठे बैठे पैसे कमा कर देगा, ठीक है। अब उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने उससे वेबसाइट बनवाई, उनसे प्रोडक्ट लिए, उनसे मेटा ऐड की सर्विस ली। उन लोगों ने क्या किया, पहले वेबसाइट के नाम पर पैसे लिए, फिर मेटा ऐड रन करने के नाम पर पैसे लिए, फिर वो प्रोडक्ट सिर्फ खुद कर रहे थे ना, तो उन्होंने आरटीओ के नाम पर भी पैसे लिए। पता नहीं वो लोग ऐड रन कर रहे थे नहीं कर रहे थे, खुद से ऑर्डर डाल रहे थे, कैसा क्या था। तो उनके साथ भी तकरीबन 30,000 का फ्रॉड हुआ। तो ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं लोगों के साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे बहुत से क्लाइंट के साथ में फ्रॉड हुआ है। अभी बात करते हैं कि आप इन फ्रॉड से बच कैसे सकते हो। सबसे मेन बात यह है कि आप जो भी सर्विस ले रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप राइट क्वेश्चन पूछ सको। अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए मुझे वेबसाइट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप मेटा ऐड की सर्विस ले रहे हो तो उससे स्क्रीनशॉट मांगो, पैसे खुद से डालो ऐड अकाउंट के अंदर। ऐड किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, उसका CTR CPR कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, सारा कुछ उससे मांगो। और मेरे हिसाब से तो ऐसा करो, आप खुद का ऐड अकाउंट बनाओ, उसका एक्सेस दो एजेंसी वालों को, पैसे खुद से डालो, सिर्फ उन्हें ऐड रन करने का एक्सेस दो, बाकी सारा एक्सेस अपने पास रखो। तो आप जो भी सर्विस बाय करने वाले हैं, पहले खुद को नॉलेज रखो, जिससे आप लोगों से राइट क्वेश्चन पूछ सको, जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।